किसी भी व्यक्ति की जैसी एनर्जी होती है उसी तरह की और ढेर सारी एनर्जी को वह अट्रैक्ट करता चला जाता है। अगर किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की एनर्जी निगेटिव हुई तो उसी नेगेटिव विचारधारा के लोग भी उससे मिलते और टकराते चले जाते हैं। जीवन में थोड़ी सी अगर अशांति बढ़ी तो चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं व्यक्ति को अशांत ही करती चली जाती हैं। ऐसा प्रकृति और पर्यावरण का यह नियम आप इसको समझ लीजिए कि जैसी एनर्जी आप अपने अंदर धारण करने लगेंगे, चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ के उसी तरह की एनर्जी आपके भीतर आना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे तो धरती के भीतर पानी का जब बोरिंग होता है तो क्या होता है पता है आपको? एक पाइप जो है धरती के भीतर डाली जाती है और जो बोरिंग करने वाले होते हैं तब तक पाइप को भीतर डालते रहते हैं जब तक उनको बालू न मिल जाए। और जब उनको बालू मिल जाता है तब वो बताते हैं कि इस जगह पर पानी का स्रोत होगा। और वास्तव में होता क्या है कि नीचे कोई पानी का भंडार ऐसा नहीं होता है, पानी होता भी है तो बालू में मिक्स होता है और धीरे धीरे होता क्या है कि पानी बाहर की तरफ निकलता रहता है और जिस जगह 100 फीट 150 फीट नीचे उस पानी में से बालू भी बाहर आता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है कि उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में ढेर सारा पानी साफ स्टोर हो जाता है और वही पानी फिर बाहर निकलता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जमीन के भीतर पता नहीं कहाँ से पानी आता चला जा रहा है और वो हैंडपंप के माध्यम से बाहर निकलता चला जा रहा है। इसी प्रकार से व्यक्ति जब किसी एक तरह की एनर्जी, एक तरह की विचारधारा, निगेटिव एनर्जी के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है तो उसी तरह की एनर्जी से वह घिरता, प्रभावित होता चला जाता है और उसका जो जीवन है एकदम कलहमय, अशांत और अंदर से एक आग धधकने लगती है। एक अंदर ऐसी ज्वाला जो है फूट पड़ती है कि उसी आग में वह जलता और भस्म होता चला जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति की, उस व्यक्ति की एनर्जी निगेटिव होती चली गई और इस दौरान हुआ क्या, इस निगेटिविटी के चलते सारे लोग उससे अलग थलग होने लगे, उससे दूर जाने लगे। बचे खुचे लोग भी उससे जो है प्रभावित होकर के टेंशन का, तनाव का वातावरण जब महसूस करने लगते हैं तो लोग ऐसे व्यक्ति का साथ और संग छोड़ने लगते हैं और इस प्रकार से वह व्यक्ति और ज़्यादा निगेटिव होता चला जाता है। भाई जब सब लोग साथ छोड़ते चले जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी है वह और धधकने लगती है और बढ़ने लगती है। ऐसे में कोई भी न तो संग साथ मिलता है न साथ कोई काम आता है। अपने घर परिवार के दोस्त मित्र कुटुंबी सब साथ छोड़ने लगते हैं। जब निगेटिव एनर्जी जब बढ़ जाता है तो कोई अच्छी भी बातें बताने वाला होता है तो उसकी भी बातें कड़वी और गंदी लगती हैं। इसलिए अच्छी बात बताने वाले भी अधिकांश शांत होने लगते हैं, उसके सामने चुप ही रहते हैं और वह व्यक्ति भीतर ही भीतर कूढ़ता चला जाता है। आज का जो हमारा समाज है यह तो और भौतिकवादी होता चला जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति ठहर गया, रुक गया या तनाव देने वाला हो गया तो लोग चाहे उसके अपने सगे क्यों न हो कुछ दिन प्रयास करते हैं उसको उस वातावरण से निकालने का, लेकिन जब यह लगने लगता है कि अरे इससे तो हम ही प्रभावित हो रहे हैं तो लोग ऐसे व्यक्ति का अपने ही क्यों न हो साथ छोड़ने लगते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर निगेटिव एनर्जी प्रवेश करने लगा उससे गलतियां और त्रुटियां भी कदम कदम पर होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए घर में अगर कोई भी वह बर्तन उठा रहा है तो बर्तन उससे हाथ से छूट जाएगा। खाना खा रहा है, खाते हुए खाना गिर जाएगा। मोटरसाइकिल कार चला रहा है तो मोटरसाइकिल और कार चलाते समय किसी से भी वह टकरा जाएगा। ऐसे में जो है स्वाभाविक है कि सामने वाले भी लोग उससे भीड़ पड़ते हैं। कहीं भी कोई भी काम कर रहा है उससे गलतियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं और उन गलतियों का परिणाम यह होता है
कि लोग उसको पसंद ही नहीं करते हैं। लोग उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जिससे भी गलतियां होने लगेंगी, त्रुटियां होने लगेंगी, परेशानियां बढ़ने लगेंगी, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को भला कौन पसंद करेगा। एक बात आप यह जान लीजिए कि यह प्राकृतिक व्यवस्था है, यह नेचुरल है, यह बिल्कुल ही सामान्य बात है कि किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर बढ़ानी पड़ती है, जबकि निगेटिव एनर्जी अपने आप बढ़ती चली जाती है। यदि आपके हाथ में मोबाइल ही दे दिया जाए तो आप बुरे दृश्य, बुरी बातें, बुरी चीज़ जल्दी सीखेंगे और अच्छाई की तरफ, मोबाइल में कोई अच्छा दृश्य, सत्संग वाली बातें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। खेतों में ही देख लीजिए, जंगली घास, कटीले पौधे, झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं और अच्छाई, अच्छे पौधे, फूल, फल, अनाज, ये सब जो है बहुत ही परिश्रम से जो है बढ़ते हैं और उगते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्वतंत्र छोड़ दें तो बुराई ज़्यादा ग्रहण करती है, और इस ज़्यादा बुराई ग्रहण करने के कारण क्या होता है आपको पता है? निगेटिव एनर्जी ही बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार से व्यक्ति ब्रश न करे, अपने दांतों को साफ न करे, अपने बाल को, अपने शरीर को साफ न करे, तो उसके कपड़ों से, उसके बाल से, उसके मुंह से दुर्गंध आने लगता है। इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के विचार मैले होने लगते हैं, विचार गंदे होने लगते हैं, तो उस व्यक्ति के मन से, उसके विचारों से भी बदबू आने लगती है। और जिस प्रकार से दुर्गंध युक्त मुंह वाले व्यक्ति के पास लोग आना पसंद नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के विचार निगेटिव हो गए, जिस व्यक्ति का मन गंदा हो गया, उससे भी लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार अपने भीतर धारण करना एक तरफ बहुत ही चैलेंजिंग और कठिन काम है, जबकि निगेटिव विचार अपने आप ही भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं। तो मर्जी आपकी है कि आप निगेटिव एनर्जी वाले होना चाहते हैं या पॉजिटिव एनर्जी वाला होना चाहते हैं। तो आप हमारा यह वीडियो निरंतर देखते रहिए। अगले वीडियो में निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हम कैसे बढ़ें, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, हमारे इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। हमारे द्वारा इस समय 108 पीपल पौधरोपण का संकल्प लिया गया है। आज 25 अगस्त 2026 है और हम इस वर्ष का 41वां पीपल पौधरोपण आज किए हैं। हम जो है नर्सरी से पीपल के पौधे खरीद के लाते हैं और इसके साथ ही साथ हमें नालियों में और दीवारों पे जितने भी पीपल के पौधे उगे हुए दिख जाते हैं, उन सबको हम उखाड़ करके और सड़कों के किनारे सुरक्षित जगह पर लगाते रहते हैं। 2013 से ही हम वृक्षारोपण वाली गतिविधियों को निरंतर करते चले आ रहे हैं। हमारे लगाए हुए ढेरों पौधे वृक्ष का रूप ले चुके हैं। साथ ही साथ हम गौ सेवा भी करते हैं, पक्षियां भी हमारे साथ साथ रहती हैं, कुत्ते भी हमारे कुछ साथ साथ रहते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके और अनेक होने वाली गतिविधियों में आप सहयोगी बनिए। वीडियो को आप अंत तक देखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।